PSG have smashed, annihilated, humiliated और मार डाला है रियल मैड्रिड को PSG ने इस क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में. रियल मैड्रिड स्टूड नो चांस इन दोज टू हाफ्स और ऐसा लगा ही नहीं कि रियल मैड्रिड पिच पे खेल रही है. नो, रियल मैड्रिड के अगर टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ नॉट गिविंग अप. एंड तुम कभी भी रियल मैड्रिड को डिस्काउंट नहीं कर सकते इतने बड़े टूर्नामेंट के इतने बड़े स्टेज पे. बट इस मैच में तो ऐसा लगा ही नहीं कि रियल मैड्रिड ऐसा खेल रही हो या कुछ जीतने के लिए खेल रहे हो. मतलब दे वर कंप्लीटली चेक्ड आउट थ्रू आउट द मैच एंड PSG उनको कच्चा चबा गई. जब भी इतना स्पेस अगर तुम PSG को दोगे अपने गेम में और प्लेयर्स भी इतनी इंडिविजुअल एरर्स करेंगे, प्रेस तुम होल्ड ही नहीं कर पाओगे PSG का, तुम उनके प्रेस से डरोगे, तो लुइस एनरिके PSG के प्लेयर्स तुमको कच्चा चबा जाएंगे. तुमको नाश्ता, डिनर, लंच सब में तुमको पका के तुमको खा जाएंगे. एंड वही PSG ने रियल मैड्रिड के साथ करा है. एंड PSG ने अपनी बुक कर ली है क्लब वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेस अगेंस्ट चेल्सी फुटबॉल क्लब. तो आज हम करने वाले हैं पूरा मैच रिव्यू अबाउट PSG एंड रियल मैड्रिड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई थिंक अगर हम लाइनअप से ही स्टार्ट करें तो डीन हॉयसन वाजंट देयर फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज ही वाज सस्पेंडेड एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को वार्म अप में इंजरी हो गई जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाए. और ये दो मिस बहुत ज्यादा एक इम्पैक्टफुल मिसेस थे रियल मैड्रिड के लिए बिकॉज अभी तो जावी अलोंसो बस उन्होंने अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट ही किया. एंड डीन हॉयसन, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आर की पार्ट्स ऑफ दैट सिस्टम. एंड अगर हम PSG की बात करें तो विलियन पाचो वाजंट देयर, जो कि विलियन पाचो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है यार PSG के लिए बिकॉज हमको पता है किस तरह की किस लेवल पे वो बंदा डिफेंडिंग कर रहा है. बट अगेन ही वाजंट देयर बिकॉज ही गॉट अ रेड कार्ड इन दैट मैच एंड लूकास हर्नांडेज भी नहीं थे बिकॉज उनको भी रेड कार्ड मिल गया था उस मैच में. बट स्टिल मार्किनियोस ने स्टेप अप किया PSG के लिए एंड बाकी प्लेयर्स ने स्टेप अप किया जिनकी वजह से PSG ने इतना अच्छा डिफेंसिवली भी गेम खेला रियल मैड्रिड के अगेंस्ट. अगर हम मैच की बात करें तो यार पहले आई थिंक 10-15 मिनट के अंदर ही PSG ने 2 गोल मार दिए थे. अब यस, पहला जो गोल आया वो आया राउल एसेंसियो की गलती से, जहाँ पे वो फेल हो गए क्लियर करना वहां पे. एंड राउल एसेंसियो यार यंग प्लेयर है तो ठीक है, यू कैन एक्सक्यूज हिम सेइंग कि यार गलती हो जाती है यंग प्लेयर से. एंड वहां पे गोल स्कोर कर देती है PSG थैंक्स टू फैबियन रुइस. बट जो सेकंड गोल आया ना जहाँ पे रूडिगर से मिस्टेक हुई, रूडिगर इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर एंड जो उन्होंने एरर किया ना दैट वाज अ रूकी एरर, मतलब स्कूल बॉय एरर तुम उसको कह सकते हो बिकॉज डेम्बेले एंड PSG की स्क्वाड ऑब्वियसली वो कोऑर्डिनेटेड प्रेस तुमको करते हैं एंड वहां पे वही वो कर रहे थे. बट बहुत ही रूकी मिस्टेक थी यार रूडिगर की, इतना मतलब उन्होंने उनसे किक ही मिस हो गई अपनी वहां पे. एंड उसके चलते डेम्बेले ने एडवांटेज लिया वहां पे एंड काम एंड कंपोज फिनिश उन्होंने कर दिया जहाँ पे 2-0 हो गया था स्कोर. एंड उसके बाद अगेन थोड़े टाइम बाद ही फैबियन रुइस ने थर्ड गोल भी स्कोर कर दिया एंड वहां पे 3-0 PSG ने ऑलरेडी कर दिया था. एंड यहाँ पे ठीबो कोर्टवा का बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए रियल मैड्रिड को बिकॉज अगेन इफ नॉट फॉर ठीबो कोर्टवा आई थिंक फर्स्ट हाफ में कुछ 5 गोल मार सकती थी PSG रियल मैड्रिड को. ये बहुत ही अगली स्कोर लाइन हो जाती, मैं सही बता रहा हूँ बिकॉज कर ही नहीं पा रही थी डील PSG से रियल मैड्रिड. PSG जो भी अटैक कर रही है इतनी स्पेस PSG को मिल रही है, इतनी स्पेस PSG को मिल रही है कि वो तो आराम से पार्टी कर रहे हैं भाई बॉक्स में जाके. एंड वहां पे अगर ठीबो कोर्टवा नहीं होते, ठीबो कोर्टवा ने कम से कम 3 से 4 अच्छे सेव निकाल के दिए रियल मैड्रिड को उस फर्स्ट हाफ में, वरना तो भाई पिट जाती रियल मैड्रिड. 5-6 गोल खा लेते वो फर्स्ट हाफ में के अंदर ही. एंड PSG की अगर स्क्वाड को हराने ना तो तुमको मिडफील्ड का बैटल जीतना पड़ेगा. PSG की मिडफील्ड इज वर्ल्ड क्लास. विटिनिया, जोआओ नेवेस एंड फाबियन रुइस, ये जो मिडफील्ड है ना, दिस इज द बेस्ट मिडफील्ड इन यूरोप राइट नाउ. बहुत बैलेंस्ड मिडफील्ड है एंड ये जो तीनों प्लेयर्स है ना, they provide something different, each of them provides something different. और ये बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रेट करते हैं पूरे PSG के अटैक को. एंड फैबियन रुइस हमने देखा गोल स्कोरिंग पोजीशन में भी आया, 2 गोल भी उन्होंने स्कोर किए. तो इस PSG मिडफील्ड के पास ना सब है. एंड जोआओ नेवेस एक रनर है, बॉल हाउंड करते हैं प्लेयर्स को. एंड ये PSG की मिडफील्ड यार इट इज एक्सेप्शनल एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्ड इफ नॉट द बेस्ट. मतलब यही बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, बट तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है. एंड रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ऑन द अदर हैंड तुम बेलिंगम की बात कर लो, आर्दा गुलेर भी थे बट अगेन दिखा ही नहीं. चुआमेनी भी थे, दिखा ही नहीं. रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड थी ना नॉन एक्सिस्टेंट थी. मैं सही बता रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि जूड बेलिंगम वाज ऑन द पिच फॉर मेजॉरिटी ऑफ द गेम बिकॉज उनसे कोई एक्शन दिखा ही नहीं है जो उनको कभी कुछ अच्छा किया हो या फिर
कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल किया, कुछ भी नहीं देखा मुझे जूड बेलिंगम से भी। एंड रियल मैड्रिड के लिए तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, लेट्स बी ऑनेस्ट। एंड मुझे सबसे ज्यादा दुख ना इसमें किलियन एम्बापे के लिए होता है। एम्बापे ने सोचो पीएसजी छोड़ा, उनके पीएसजी छोड़ने के बाद पीएसजी ने चैंपियंस लीग जीत लिया एंड अब वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आ गए। उन्होंने अपने ही क्लब के अगेंस्ट 4-0 वो हार भी गए पीएसजी के अगेंस्ट। एंड पोटेंशियली पीएसजी कैन ऑल्सो विन द सेक्सटुपल राइट नाउ। तो मतलब अगर वो संडे जीत जाते हैं उनका सेक्सटुपल भी आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा सुपर कप जीत के। आई थिंक सुपर कप जीत के सेक्सटुपल कंप्लीट होगा। बट मैन 6 trophies in 1 season, that is incredible work। एंड यहाँ पे लुइस एनरिके की भी तारीफ करनी पड़ेगी जिस वजह से वो अपनी टीम को सेटअप करते हैं। ये हम एक रेवोल्यूशनरी तुम कह सकते हो एक टीम देख रहे हैं पीएसजी की, जो कि आगे आने से वाले कई डेकेड्स, आने वाले कई सालों तक इस पीएसजी टीम की बात होगी, जहाँ पे यंग प्लेयर्स इकट्ठा करे, सुपरस्टार्स पे उन्होंने खर्चा नहीं किया, यंग प्लेयर्स इकट्ठा करे, एक यंग कोर ग्रुप बनाया विद सम एक्सपीरियंस। एंड इस यंग कोर ग्रुप ने करके दिखाया जो कि बड़ी बड़ी टीम्स को हराना। इंटर मिलान को 5-0 हराया था उन्होंने चैंपियंस लीग के फाइनल में। तो ये की टीम कोई भी जोक नहीं यार, इमेंस टैलेंट, इमेंस क्वालिटी इनके पास है। डेजरी डुए, क्वारात्स्खेलिया, डेम्बेले तो बैलन डोर जीतने वाले हैं बहुत जल्दी। हर मैच में बंदा गोल कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मिडफील्ड की तो मैंने बात कर ली, इतना सॉलिड डिफेंस, इतनी सॉलिड मिडफील्ड, इतना सॉलिड अटैक। ये टीम बहुत ही वेल बैलेंस्ड है और काउंटर अटैक ट्रांजिशंस पे तो तुमको एक खा जाते हैं बिकॉज डेजरी डुए की जो पेस है, क्वारात्स्खेलिया जिस टाइप के विंगर है, दे ईट यू अलाइव। एंड ये डिमोनिक टीम है अभी पीएसजी की, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। एंड अगेन सेकंड हाफ में भी कुछ भी नहीं दिखा। आई थिंक अब एक ही से मुझे याद आता है जो डोनारूमा ने किया था एकदम एंड में जाकर मिलिटा होगा, अदरवाइज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड, एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम विनीसियस, एब्सोल्युटली नथिंग फ्रॉम एम्बापे। अटैक में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड एक और रियल मैड्रिड का प्रॉब्लम वो है जो कि है रोड्रिगो पे अलग से हम चैनल पे वीडियो करेंगे बहुत जल्दी। बट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिम। फिफ्थ कंसेक्यूटिव मैच के लिए रोड्रिगो को बेंच किया है जाबी अलोंसो ने। एंड ठीक है, समझ आता है कि मे बी किसी और वे से खिलाना चाह रहे हैं, बट जब स्कोर 3-0 हो गया, 4-0 हो गया, मैच खत्म हो गया, वो सारे प्लेयर्स को जो बेंच पे है काफी प्लेयर्स को ला रहे हैं, बट रोड्रिगो को नहीं ला रहे हैं, रोड्रिगो को बिल्कुल ही नहीं ला रहे हैं। एंड पिछले 5 मैचेस में ऐसा ही होता है उनके साथ। आई डोंट नो, आई थिंक इट माइट बी ओवर बिटवीन हिम एंड रियल मैड्रिड। ही विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। बट अगेन रोड्रिगो जैसी क्वालिटी प्लेयर्स हमारे बेंच पे एंड वो नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली इसका एक नेगेटिव साइन तो जाता ही जाता है। एंड अदरवाइज भी एज आई सेड, एम्बापे लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, विनीसियस लुक्ड आउट ऑफ प्लेस एंड रियल मैड्रिड स्क्वाड वाज कंप्लीटली दे गॉट डिसमेंटल्ड। बट यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, जाबी अलोंसो को बहुत ज्यादा स्टिक भी देने की जरूरत नहीं है यार। मतलब इन्होंने एक ऐसा स्क्वाड इनहेरिट किया है जिन्होंने लास्ट सीजन बहुत ही उनका खराब गया था। एंड जाबी अलोंसो को अपना सिस्टम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा यार। आई थिंक 1-2 साइनिंग और अगर रियल मैड्रिड कर ले तो मे बी इवन अ डिफेंडर और इवन अ मिडफील्डर, जो कि वो एक क्रूज जैसा प्लेयर मिसिंग कर रहा है अभी रियल मैड्रिड। बिकॉज जो बॉल चला सके, जो बॉल की पासिंग कर सके, दोनों फ्लैंक्स पे स्विच कर सके, ऐसा एक प्लेयर मिस कर रहा है रियल मैड्रिड मिडफील्ड में। तो मे बी इफ दे कैन गो एंड गेट समवन आउट देयर सिमिलर टू दैट प्रोफाइल, तो वहां पे रियल मैड्रिड को काफी फायदा हो सकता है। तो थोड़ा बहुत करके जाबी अलोंसो कर लेंगे यार, काम अच्छा करेंगे। बट अभी थोड़ा टाइम उनको देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा रियल मैड्रिड और रियल मैड्रिड के फैंस को विद जाबी अलोंसो। पीएसजी की बात करें तो यार अगेन परफेक्ट गेम, गोंजालो रामोस ने 4 गोल, चौथा गोल मार के फिनिश कर दिया था मैच। एंड दे कुड हैव स्कोर्ड मोर एज वेल एज आई सेड। लेकिन अब फाइनल आ चुका है चेल्सी के साथ। अब पीएसजी चेल्सी का फाइनल होने वाला है। इसका प्रीव्यू तो भाई बनता है, अलग से बनाएंगे इसका प्रीव्यू ऑन सैटरडे में भी। बट थोड़ा सा मैं जिस दूं तो यार, अगर पीएसजी को हराना है तो उनकी मिडफील्ड को तोड़ना पड़ेगा, उनकी मिडफील्ड को कंप्रेस करना पड़ेगा, उनको स्पेसेस इतनी नहीं देनी पड़ेगी एंड उनके प्रेस से डरना नहीं होगा। बिकॉज हमको ऐसे देखो, लाविया एक ऐसे प्लेयर जो कि प्रेस रेजिस्टेंट है, राइट। अब वो इंजर्ड रहेंगे, अवेलेबल होंगे मैच के लिए, वी डोंट नो, बट वी हैव टू स्टे प्रेस रेजिस्टेंट। हम ऐसा नहीं उनके प्रेशर में आगे प्ले कर, जैसे रॉबर्ट सैंचेज, अगर उनको प्रेस करो वो प्रेशर में आ जाते हैं और बॉल गिव अवे कर देते हैं। ये नहीं करना है हमको, बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज हमने अगर ऐसा कुछ किया तो पीएसजी को गिफ्ट हो जाएगा, जैसा रियल मैड्रिड ने 2 गोल्स में गिफ्ट दे दिया पीएसजी को। तो पीएसजी को फेस करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। हाउएवर आई थिंक, कॉल मी अ मैडमैन, बट आई थिंक जो चेल्सी की मिडफील्ड है ना, वो कंपैरेटिवली बेटर है रियल मैड्रिड से करंटली। आई थिंक काइसेडो, एंजो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। अगर तुम उसमें आंड्रे सैंटोस या लाविया को भी डाल दो तो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड एंड आई थिंक वी हैव अ मिडफील्ड दैट कैन कम्पीट विद पीएसजी। एंड पर्सनली मुझे नहीं लगता कि चेल्सी डिसमेंटल हो जाएगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम एकदम ही डिसमेंटल और ऐसे लगेगा कि हमको कुछ आता ही नहीं पिच पे और 10-0 हार जाएंगे, जैसे लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। बट ठीक है, ज्यादा बात हम इसकी प्रीव्यू में करेंगे। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीएसजी एंड चेल्सी, तो ऑब्वियसली खेलेंगे ही हम फाइनल में। एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि चेल्सी ऐसे फाइनल्स में आ रही है। वी बिलोंग हियर, वी बिलोंग इन दीज फाइनल्स, इन दीज सॉर्ट ऑफ मैचेस। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो, तुमको कौन लगता है कौन जीतेगा फाइनल को। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर।